बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सक्खर में आए हुए हैं तबलीग के लिए। तबलीगी जमात में चल रहा हूँ मैं, तो सक्खर में आए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलें कि खजूरों के बहुत उम्दा बाग हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलें आपको एक वीडियो बना के सुना देते हैं मसले मसाइल के इंशाअल्लाह। तो मसला मैं आप हज़रात के सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मसला जैसे कोई बंदा मुसाफिर हो, सफ़र करता है, और मुकीम और मुसाफिर की नमाज में कोई फ़र्क है या नहीं? तो फ़र्क है दोस्तों, हाँ फ़र्क है। मुसाफिर की नमाज और है, मुकीम की नमाज और है। हाँ, मुकीम की नमाज तो जैसे हम आम तौर पे घरों में पढ़ते हैं ऐसे ही ये 4 फ़र्ज़ हैं ज़ोहर के, और इसी तरह 4 असर के हैं, 3 मगरिब के हैं, 4 इशा के हैं, और इसी तरह 2 फ़र्ज़ फजर के हैं। लेकिन जब मुसाफिर होगा तो मुसाफिर की नमाज में थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेकिन मुसाफिर बनता कब है बंदा? तो मुसाफिर बनने की जो फ़ुक़हा ने, अपने फ़ुक़हा या हनाफ ने जो उसकी वजह रखी है वो ये है कि तकरीबन 48 मील, ये तकरीबन 75 से 80 किलोमीटर के दरमियान सफ़र बनता है। 75 से 80 किलोमीटर का अगर सफ़र हो तो फिर वो मुसाफिर का हुक्म उसके ऊपर लग जाएगा। चाहे वो जाना उसने इतनी दूर हो, चाहे वो अपने घर से बाहर निकलता जाए, गांव से जैसे ही बाहर होगा, ओझल होगा, अपने उसको गांव के घर नज़र आना बंद हो जाएं, तो इसके ऊपर मुसाफिर का हुक्म लगेगा। चाहे 2-3 किलोमीटर पीछे जाके नमाज का वक्त आ गया तो ये अब छोटी नमाज पढ़ेगा, उसमें फिर मुख्तलिफ नमाज पढ़ेगा। वो मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ कि कैसे नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज वो छोटी पढ़ेगा, नमाज उसकी मुख्तसर होगी। हाँ, जब 80 किलोमीटर कहीं जाना हो तब तो उसकी नमाज मुख्तसर होगी। तो उसमें नमाज में ये फ़र्क आएगा कि ज़ोहर, असर और ईशा जो 4-4 रखते फ़र्ज हैं, जो 4-4 रखते फ़र्ज हैं, वो 2-2 हो जाएंगी। और ये 2-2 रखते फ़र्ज पढ़ना वाजिब है। अगर कोई बंदा सोचे कि नहीं मैं 2 नहीं तो 4 पढ़ता हूँ, तो ये 4 उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फ़र्ज़ हैं। जैसे फ़जर के मिसाल के तौर पर 2 फ़र्ज़ हैं, कोई बंदा कहे कि मैं इसको 3 पढ़ लेता हूँ या मैं इसको 4 पढ़ लेता हूँ, तो ऐसे जैसे फ़जर की फ़र्ज़ अदा नहीं होंगे, इसी तरह भाई और दोस्तों दूसरी जो नमाज़ें हैं उसमें भी जो सफ़र में ज़ोहर, असर और ईशा की नमाज है, इसको भी 2-2 पढ़ना होगा। अगर ज़्यादा पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। तो मुसाफिर की नमाज उसको कहते हैं कसर नमाज, मुख्तसर कर देना, छोटी कर देना, शॉर्टकट कर देना जिसको कहते हैं। तो कसर ये इसकी नमाज होती है, मुसाफिर के लिए कसर होती है, और मुकीम के लिए पूरी नमाज होती है, जैसे कि वो मुकाम पे होता है, अपने जगह पे होता है। और 15 अगर कहीं पर जा रहा है 77-80 किलोमीटर तक, 75 से 80 किलोमीटर का सफ़र है, तो वो मुसाफिर बन जाएगा। हाँ, अगर उसने वहाँ पर 15 दिन रहना है और इसने नियत भी कर ली कि हाँ मैंने 15 दिन वहाँ पर रहना है, तो फिर ये एक ही जगह पे, एक ही गांव में 15 दिन रहता है, तो फिर ये वहाँ पर भी मुसाफिर की नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि मुकीम की नमाज पढ़ेगा। और इसका वहाँ पर मुसाफिर का हुक्म नहीं लगेगा, बल्कि मुकीम का हुक्म लगेगा। कब? जब इसने पूरे 15 दिन रहने की नीयत कर ली। अगर नीयत नहीं की और चाहे 2 महीने रह गया किसी काम से कि आज जाता हूँ कल जाऊँगा वापस, आज जाता हूँ कल जाऊँगा वापस, तो वो मुसाफिर ही रहेगा, चाहे 2 महीने उसको लग जाए वहाँ पर। तो ये सफ़र का थोड़ा सा मसला था जो मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात को समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। ये बाग भी है, थोड़ा सा इसकी भी ज़ियारत करें आप लोग। माशाल्लाह बहुत उम्दा खजूरों के बाग हैं, हर तरफ खजूरों के बाग हैं माशाल्लाह। वो सड़क जा रही है और सड़क के दूसरी तरफ भी खजूरों के बाग हैं। ये बहुत उम्दा बड़े बड़े बाग हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने लंबा चौड़ा बाग है, बहुत उम्दा खजूरें भी इनको लगती हैं माशाल्लाह जी। ये देखें माशाल्लाह, ये यहाँ पर बस्ती है और इस बस्ती का नाम तारकी है, तारकी गांव है। ये हमारे साथी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, कुछ साथी कपड़े वगैरह भी धो रहे हैं। चलें, अल्लाह इनकी मुशक्क़त का अजर इंशाल्लाह देगा, अल्लाह के लिए ये कर रहे हैं। और ये देखें बहुत ज़्यादा बाग हैं, ये सड़क जा रही है, वो दूर दूर तक बाग नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ये इधर सामने भी देखें, हर तरफ से बाग नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये बस्ती है तारकी, सड़क के ऊपर 4 चफेरे बाग हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बाग हैं यहाँ पर। ये देखें सारे बाग हैं माशाल्लाह। ये हमारे चाचा हैं माशाल्लाह, साथी हमारे साथ जमात में, हमारे गांव के ही हैं, चाचा हैं हमारे माशाल्लाह। ये 2 साथी बैठे हुए हैं, एक साथी माशाल्लाह कपड़े धो रहा है।